हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फिट एंड फाइन, मस्त होंगे। चलिए, मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको क्लियर बता देता हूँ। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की और जो कल की क्लास है, ये आपके कैपेसिटर और कैपेसिटर से रिलेटेड जितनी भी अलग अलग टाइप की हमारे पास सिचुएशंस आती हैं, इनफाइनाइट सीरीज़ की आती हैं, या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज की आती है, किरचॉफ्स लॉ की आती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ जितनी भी आएगी आपके पास, क्यूबिकल क्वेश्चंस आएंगे। उसके अंदर जितनी भी तीनों टाइप की पार्ट आएंगी, फेस टाइप आएगा आपके पास, बॉडी टाइप आएगा, एज टाइप आएगा, सब कुछ आने वाला है। तो अब जो आपको करना है, सीरीज और पैरेलल को बहुत ज़्यादा ध्यान से सीखना है और समझना है। ठीक है, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं। डे 11 है इसका, चैप्टर नंबर 2 का। तो हमारे पास क्या है, टॉपिक्स क्या कवर करने वाला हूँ मैं? सीरीज, पैरेलल, और इसी के साथ जब डायलेक्ट्रिक्स हम इंसर्ट कर देते हैं सीरीज पैरेलल के अंदर, तब किस तरह का बिहेवियर होता है और किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास सेल और बैटरी का। सेल क्या होता है, देखो, सिंगल, और बैटरी क्या होती है, मल्टीपल। तो देखो, मैंने आपके लिए एक सेल का यहाँ पर सिंबल बना रखा है। तो सेल क्या है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो ये हमारे पास बड़ी प्लेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। छोटी प्लेट को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। सिमिलरली एक से ज़्यादा लगा दोगे तो भी वो क्या होगा, वो बैटरी बन जाएगी। दूसरी बात क्या है हमारे पास, कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स होती है ना, वो इक्वल लेकर चलते हैं। तो इधर वाली और इधर वाली दोनों कैसी होंगी, सेम। देखो ध्यान दो इस पर, सेल के अंदर बड़ी जो प्लेट होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। छोटी प्लेट कैसी होती है, नेगेटिव। यहाँ पर दोनों प्लेट्स कैसी हैं, सेम। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो, तो आज के जितने भी कॉन्सेप्ट्स करने वाले हो, उससे पहले कुछ छोटे छोटे ना बेसिक सी बातें याद करने के लिए समझ लो। कुछ गोल्डन रूल्स जो आपको काम आने वाले। हम बोलते हैं बैटरी टू कैपेसिटर। बैटरी टू कैपेसिटर जब भी करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, तो जो हमें यहाँ पर साइन मिलने वाले हैं वो सेम मिलने वाले हैं। सेम साइन, बोले तो सेम साइन। अब इसको समझ लेना। जैसे मान लो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो ये हमारे पास एक बैटरी थी, बैटरी ले लेते हैं, चलो, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव से करंट गया, और ये हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। करंट गया, तो कौन सा करंट गया, पॉजिटिव। कौन सा गया, पॉजिटिव। तो जो ये पहली प्लेट है, इस पर आपके पास क्या आने वाला है, पॉजिटिव। और जो सेकंड प्लेट है, इस पर कैसा आने वाला है, नेगेटिव। बस इस बात को दिमाग में रख लेना। क्या बात समझी आपने यहाँ पर? देखो, दोबारा सुनना मेरी बात को, इससे काफ़ी सारे पॉइंट क्लियर होंगे। बैटरी से पहला पॉइंट, ये पार्ट क्या हो गया, ए पार्ट, बैटरी से प्लेट तक गया, कैपेसिटर की प्लेट तक, तो साइन कैसा आएगा, सेम। साइन कैसा आएगा, सेम। तो देखो, यहाँ पॉजिटिव से गया, और यहाँ पर कैपेसिटर की पहली प्लेट कैसी हो गई, पॉजिटिव। ठीक है। सेकंड, कैपेसिटर टू कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की प्लेट से दूसरे कैपेसिटर की प्लेट तक जाओ, या दूसरे कैपेसिटर पर। देखो एग्जांपल लेके चलो, यहाँ पर ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। अगर कैपेसिटर से किसी दूसरे कैपेसिटर को आप अटैच कर रहे हो, तो साइन कैसा होगा, ऑपोजिट। तो हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइन। फंडा क्लियर हो गया? क्लियर है ये बात? मुझे पता है इजी बात है, बट फिर भी ये बार बार काम आने वाली है, आपको क्वेश्चंस को इजी करने में हेल्प करेगी। तीसरा होता है कैपेसिटर टू बैटरी। तीसरा क्या है, कैपेसिटर टू, ये कैपेसिटर है, हम किस पर गए, बैटरी पर। किस पर गए, बैटरी पर। तो आपको ध्यान देना है बैटरी का कौन सा पार्ट आपके पास लगा हुआ है। तो अगर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ पर भी बैटरी का कौन सा एंड होगा, नेगेटिव। ये फंडा समझ लेना, दिस इज योर बैटरी। और अगर ये मैच नहीं कर रहे, तो समझ लेना आपने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए ये फंडे काम आते हैं। ठीक हो गया? तो हम क्या बोलेंगे, सेम साइन। क्या बोलेंगे, सेम साइन होना चाहिए, चेक करना आना चाहिए हमें।
ठीक, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, हमारे पास आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहला पॉइंट क्या है, सीरीज़ का। देखो यहाँ पर जो समझने वाली बात है सिर्फ और सिर्फ इसका डायग्राम, डायग्राम समझ में आता है, बाकी चीज़ें तो ईजी हो जाएंगी। ठीक है, डायग्राम में देखो, सबसे पहले बैटरी को देखो, ये आपकी वोल्टेज है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से क्या गया इसको समझो, ये चीज़ समझ में आती, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। पॉजिटिव गया, पहली प्लेट से टकराया, किससे टकराया, पहली प्लेट से, क्या मिला इसको, पॉजिटिव, क्या मिला, देखो बैटरी टू प्लेट या बैटरी टू कैपेसिटर कह सकते हो, तो क्या हुआ, सेम साइन। अब ये दूसरी प्लेट से टकराया तो क्या हो गया हमारे पास, साइन चेंज हो गया। अब कैपेसिटर टू कैपेसिटर दोबारा टकराया तो क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, फिर साइन चेंज, फिर साइन चेंज, फिर साइन चेंज। अब देखो C3 की लास्ट प्लेट को देखो, लास्ट प्लेट कैसी है, नेगेटिव, और इधर से देखो बैटरी को, तो ये बैटरी के कौन से एंड पर आ रहा है, नेगेटिव पर। मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर टू प्लेट कैसा हुआ, कैपेसिटर टू बैटरी कैसा हुआ, सेम सा। फंडा क्लियर हो गया। ये तो चीज़ समझ में आ गई कि हमारे पास जो ये सर्कल चल रहा है बेसिक रूल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो जी, सीरीज का फंडा क्या होता है, जब हम हमेशा ऑपोजिट साइंस मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। देखो ऑपोजिट साइंस का मिलना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब जो अगला कैपेसिटर आपको मिल रहा है वो ऑपोजिट साइन पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ये कॉम्बिनेशन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सेम मैच कर रहे हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव मैच कर रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव मैच कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। फंडा क्लियर। चलो सीरीज स्पेलिंग से याद कर लो। देखो आपको मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इसी से आपके ना काफ़ी फंडे क्लियर होंगे। सीरीज की स्पेलिंग में आपके पास क्या आया, आई आया, SERI, आई बोले तो करंट, आई बोले तो करंट, और फॉर्मूला कितना होता है इसका, Q/T। वैसे तो ये चैप्टर नंबर 2 में आएगा, बट ये आपने 10th में पढ़ रखा है, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स आपको पता है। तो करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आई सीरीज में आया तो याद रखना करंट कैप्ट कांस्टेंट, करंट कैप्ट कांस्टेंट, और अगर करंट कांस्टेंट है तो चार्ज भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फंडा क्लियर। तो मैंने क्या कहा, कैसा रहेगा, ये कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पर आपका चार्ज कांस्टेंट है तो अब क्या बचा, पोटेंशियल। भाई तीन चीज़ें होती हैं, QCV, QCV। तो C तो है कैपेसिटेंस, वो तो बार बार चेंज ही होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि हम बात ही उसी की कर रहे हैं। तो बचे कितने वेक्टर, दो एक बचा Q, एक बचा हमारे पास V। तो हमें ये देखना है वो किस में हमारे पास क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है। देखो थोड़ा सा अगर आप रिटेन करो ना पीछे की बात को, तो मैं आपको बताया था कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग, याद है ना, कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग। तो कनेक्टिंग में तो हमने क्या देखा था, जब हमारे पास कोई भी कैपेसिटर है पीछे से कनेक्ट है तो हमारे पास हम क्या बोलते थे, वी कैप्ट कांस्टेंट, पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चार्ज को देखेंगे कितना वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक, सिमिलरली जब हमने बात करी थी डिसकनेक्टिंग की, तो डिसकनेक्टिंग में हमने बात करी थी कि चार्ज जो है वो कैसा रहता है, हमेशा सेम रहता है, जबकि पोटेंशियल क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। फंडा क्लियर हुआ। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं सीरीज और पैरेलल की, सीरीज की स्पेलिंग को याद कर लो बस, सीरीज की स्पेलिंग आपको आती है तो आई देख लो, सीरीज बोले तो आई, आई बोले तो करंट, करंट बोले तो चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज कैसा रहेगा, सेम, तो दूसरे में क्या होने वाला है, पोटेंशियल कैसा रहने वाला है, सेम। ठीक हो गई यहाँ तक की बात। तो चार्ज सेम रहेगा तो जितने भी पार्ट हैं उस पर चार्ज सेम आया, तो हम क्या बोलते हैं, चार्ज Q इज इक्वल्स टू C1V1, Q इक्वल टू CV होता है ना, Q इज इक्वल्स टू CV। तो चार्ज ने सेम रहना है तो C1 और V1 ने इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना है कि वैल्यू सेम रहे। इसी तरह C2V2 को इस तरीके से, इसी तरीके से C3V3 को। ठीक हो गया। तो टोटल वैल्यू निकालो, तो टोटल वैल्यू किसकी निकलेगी, चार्ज तो सेम रहा तो वैल्यू किसकी निकलेगी, पोटेंशियल की, क्योंकि चेंज कौन होगा यहाँ पर। देखो कैपेसिटेंस की वैल्यू तो आपको मिल गई, मान लो C1 को 10 मिल गया, C2 को 20 मिल गया, C3 को 30 मिल गया। चेंज कौन होगा, अब किसको एडजस्टमेंट करनी है, वोल्टेज को। किसको करनी है, वोल्टेज को। देखो Q इज इक्वल्स टू C1V1। अब समझना यहाँ से, चार्ज कैसा है भाई, कांस्टेंट है, ठीक है। C1 की वैल्यू आपको मिल गई,
अब क्या करोगे, एडजस्ट कौन करने वाला है, v करने वाला है, तो सारा का सारा गेम किस पर होगा, v के ऊपर। फंडा क्लियर। तो हम कहते हैं टोटल वोल्टेज इज द पार्ट्स, तो अब यहाँ पे पार्ट में डिवाइड करा v1 v2 एंड v3। तो टोटल चार्ज ने सेम रहना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3, तो यहाँ रख दो, तो कितना हो गया, v इज इक्वल्स टू q बाई सी बोल सकते हैं, तो सीरीज में जोड़ रहे हैं q बाई सी एस, तो v1 प्लस v2 प्लस v3, तो कितना आ गया, q बाई c1 q बाई c2 q बाई c3, q कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास सीरीज का फॉर्मूला कितना आ गया, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो एक बार जल्दी से घुमा लो अपने दिमाग के अंदर क्या क्या चीज़ें समझ में आई। सबसे पहली बात, सीरीज बोले तो पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब क्या है, हमेशा ऑपोजिट चार्ज अगर आपस में मिल रहे हैं तो वो सीरीज होगा। दूसरी बात क्या पता लगी, सीरीज के अंदर क्या आता है, आई। ये आई मैं आपको बार बार पता है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आने वाले क्वेश्चंस आएंगे, रेजिस्टेंस के आएंगे, इंडक्टेंस के आएंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, तो बात यही घूम कर आने वाली, करंट के ऊपर आपको फोकस करना है। करंट से रिलेट कर आप रिलेशन बना सकते हो, तो करंट से रिलेट करके आपने यहाँ क्या बनाया, चार्ज, तो चार्ज कैसा रहेगा, सेम। तो आपके यहाँ पर सॉल्व कौन होने वाला है, पोटेंशियल, तो बार बार चेंज किसने होना है, पोटेंशियल ने होना है। फंडा क्लियर हो गया। फॉर्मूला कितना है, 1/cs इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। फंडा क्लियर। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल और c के रिलेशन क्या हो गए, v प्रोपोर्शनल टू 1/c होता है, तो v1 इज टू v2 इज टू v3 इज 1/c1 इज टू 1/c2 1 इज टू c3। फंडा क्लियर। अच्छा जी, ये खास बात है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो ये आपके MCQ में बनेगा, कहाँ बनेगा, आपके MCQ के अंदर, बता देता हूँ। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर गेट्स मैक्सिमम पोटेंशियल, जितना छोटा कैपेसिटेंस होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, उसका पोटेंशियल होगा। देखो सिंपल समझ लो ना यार, Q इज इक्वल्स टू CV, समझना, मैंने कहा Q की वैल्यू 100 है और C की वैल्यू 2 है, तो पोटेंशियल कितना करना पड़ेगा, 50 करना पड़ेगा ना, मतलब क्या हायर वैल्यू हो गई। अच्छा, यहाँ से अब इसको छोटा करके आप 1 कर दो, तो पोटेंशियल को वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, 100 करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। तो जितना छोटा कैपेसिटेंस उतना ही बड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल की वैल्यू को करना पड़ेगा। किसको बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात, MCQ में बनता है। चलो जी, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास कितना आ गया, फॉर्मूला कितना आ गया, 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1 अप टू Cn। चलो जी, एनर्जी स्टोर। अब यहाँ भाई दो फंडे दिमाग में डालो, पहले भी करा अब भी करेंगे। एनर्जी हम दे रहे हैं या एनर्जी हम ले रहे हैं, समझो। मैंने मोबाइल को चार्जिंग में लगाया तो मतलब मैंने एनर्जी दी। मैं जब एनर्जी दूंगा तो हमेशा 100% दूंगा। फंडा समझ में आ गया भाई, हम दे रहे हैं तो मोबाइल को 100% चार्जिंग पर लेकर जा रहे हैं। मुझे एनर्जी मोबाइल से मिली, कभी भी 100% नहीं मिलेगी, हमेशा 50% मिलेगी। 50% हीट में चली जाएगी, 50% हमको मिलेगी। इस बात को यहाँ पर क्लियर कर लो। फंडा क्लियर। अब देखना, एनर्जी स्टोर्ड बोले तो हमने एनर्जी दी, तो यहाँ क्या बोलोगे, चार्जर प्लस मोबाइल। याद रह जाएगा कि हम एनर्जी दे रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या लगता है, हमेशा याद रखना, एनर्जी का फॉर्मूला कोई सा भी लगा सकते हो, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, अरे हाफ CV स्क्वायर और Q स्क्वायर बाय 2C। अच्छा, यहाँ पर भी इसमें भी फंडा आ गया। अब सिलेक्ट किसको करोगे, सीरीज है, सीरीज बोले तो चार्ज केप्ट कांस्टेंट, तो फॉर्मूला भी कौन सा सिलेक्ट होगा, Q स्क्वायर बाय 2C। फंडा क्लियर। चलो जी, तो इसको हमने क्या करा, सारे फॉर्मूले को जोड़ दिया, Q स्क्वायर बाय 2C1, Q स्क्वायर बाय 2C2, ये सब जोड़े तो हमारे पास क्या हो गया, Q स्क्वायर बाय 2C इक्विवेलेंट आ गया। अब एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, देखो बाय द बैटरी, अब क्या दे रहा है, मोबाइल ओनली। तो मोबाइल को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो हमें मिल रही है ना, तो क्या होगा, 50% यूज़ होगी और 50% क्या हो जाता है, मोबाइल गर्म भी तो होता है आपका, हीट अप हो जाएगा। फंडा समझ में आ गया। इसका मतलब ये लॉस है आपका, 50% क्या हो गया, लॉस हो गया। याद रखना यहाँ फॉर्मूला क्या यूज़ होता है, यहाँ पर होता है कि QV,
क्या फॉर्मूला यूज होता है, क्यू वी, इस बात को बस दिमाग में रखना। तो फॉर्मूला कितना आ गया, क्यू वी, तो क्यू कितना हो गया, वी की वैल्यू कितनी होगी, क्यू बाई सी इक्विवेलेंट, तो क्यू स्क्वायर बाई सी। देखो ऊपर कितना आया, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, क्यू स्क्वायर बाई 2c, यहाँ कितना आ रहा है, क्यू बाई सी। तो हमारे पास हमेशा रिजल्ट कितना आता है, 50%। कितना आ गया, कॉम्बिनेशन डिवाइड बाय बैटरी इज इक्वल्स टू 50% या 1/2। ठीक है, तो हाफ ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट थ्रू द रेजिस्टेंस। पढ़ना क्लियर, ओके। जो जो बातें बताई उसको जस्ट अपोजिट कर दो और आपके पास क्या आ जाएगा, पैरेलल। देखो चार्ज कैप्ट कांस्टेंट सीरीज, तो अब यहां पर क्या आना चाहिए, पोटेंशियल कैप्ट कांस्टेंट। फंडा क्लियर हो गया। दूसरी बात, हम सीरीज में किसको सॉल्व कर रहे थे, पोटेंशियल को। पोटेंशियल को क्या करना पड़ रहा था, अपने आप को वैरी करना पड़ रहा था। यहां कौन वैरी करेगा अपने आप को, यहां चार्ज के अंदर चेंजेस आने वाले हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या देखा, एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट तो हर जगह सेम रहने वाला है, सीरीज हो पैरेलल हो जो कोई भी केस हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमेशा, तो कैपेसिटेंस किसकी फॉर्म में आ जाएगा, प्लस की फॉर्म में, C1 प्लस C2 प्लस C3। वहाँ 1 था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्मल वैल्यू। तो देखते चलो, यहाँ पर क्या होता है हमेशा, पोटेंशियल कैसा होता है, सेम, मैंने आपको बता दिया। चेंज कौन करने वाला, अपने आपको वेरिएशन में कौन लेकर आने वाला है, चार्ज। तो देखो Q1 बाई C1, Q2 बाई C2, Q3 बाई C3। अब मुझे पता है C1, C2, C3 की तो जो भी वैल्यू होगी गिवन होगी ना, तो चेंज कौन होगा, चार्ज। तो यहाँ पर फॉर्मूला किसकी टर्म्स में सॉल्व करेंगे, चार्ज की टर्म्स में। तो Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फंडा क्लियर हो रहा है। अब चीज़ थोड़ी समझ में आ रही है, चलो। तो फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो हमेशा फॉर्मूला कितना आएगा, Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो रिटेन कर लिया आपने, सीरीज बोले तो चार्ज, तो पोटेंशियल को सॉल्व करते चलोगे, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सोचना क्या है, पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पैरेलल आया तो क्या समझ में आया, V कांस्टेंट, चार्ज चेंज होगा, चार्ज चेंज होगा। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना आएगा, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। वहाँ कितना आया था, 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू Cn। फंडा क्लियर। एनर्जी ने सेम ही रहना है, वहाँ पर भी 50%, यहाँ पर भी 50%। ठीक हो गया, क्लियर होती है बात, चलो। अच्छा जी, बस फंडा क्या चेंज होगा, वहाँ फॉर्मूला क्या लगाया था, Q स्क्वायर बाई 2C, यही लगाया था। यहाँ क्या लगा दोगे, हाफ CV स्क्वायर। देखो वहाँ Q स्क्वायर बाई 2C क्यों लगाया, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट था। यहाँ हाफ CV स्क्वायर क्यों लगाओगे, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है। क्लियर, आना कितना है, 50% आना। ठीक, चलो तो अब करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आपके साथ सबसे पहले एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन करते हैं और फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो देखो, 3 इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। तो बैटरी की वैल्यू कितनी मिल गई, V इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में क्या बताया था, प्लस माइनस। यहाँ पर देखो प्लस प्लस कैसे जुड़ रहे हैं, देखो इसको देखो डायग्राम को, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। 3 पहले मैं सिंपल बना देता हूँ जिससे आपको चीज़ क्लियर हो। ये बड़ा डायग्राम मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपके पास कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब देखो बैटरी से कुछ भी आ रहा है हमारे पास, बैटरी के पॉजिटिव से ये कनेक्टेड है। तो यहाँ से क्या आया, पॉजिटिव, तो यहाँ के वो पॉजिटिव क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसके पास गया तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। फंडा समझ में आता है। अब देखो पहला ये फर्स्ट कैपेसिटर ये आपके पास सेकंड कैपेसिटर, ये जुड़े कैसे हुए आपस में, देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़े हुए ना आपस में, देखो ये ऐसे जुड़े हुए हैं ना आपस में, पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो सेम टाइप जुड़ेगी तो हमारे पास क्या बनाएगा, पैरेलल। समझ में आ गया बंदा, दिमाग में जाती है बात। चलो तो हमारे पास पहली टाइप कितनी है, पहली वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफेराड। तो C1 इक्वल्स टू 1 माइक्रोफेराड, C2 इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेराड, C3 इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोफेराड। अच्छा पैरेलल के अंदर आपको देखो, पैरेलल देखते ही 2-3 बातें क्लियर हो जानी चाहिए। क्या होना चाहिए, V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 इक्वल टू V। चेंज किसने होना है, चेंज होगा चार्ज। कौन होगा, चार्ज।
ठीक है। और फॉर्मूला Cp कितना होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। फंडा क्लियर हो गया। ये तीन बातें तो देखो जब भी सीरीज आए तो पता होनी चाहिए, पैरेलल आए तो पता होनी चाहिए। चार्ज फ्लो फ्रॉम द बैटरी, चार्ज फ्लो फ्रॉम द बैटरी। तो सबसे पहला ए पार्ट निकाल लो, Q इज इक्वल्स टू CV। ठीक है, हमें पता है V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। तो Q1 निकालोगे तो कितना आएगा, C1 V1, C1 V1। C1 कितना है, 1 माइक्रोफेराड, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई वोल्टेज कितना है हमारे पास 10, तो वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर माइनस 5 कूलम। पढ़ना क्लियर हो गया। सिमिलरली हम Q2 Q3 भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात। चलो थोड़ा सा भी इसे क्लोज कर दें। ओके ओके ओके, चलो यहाँ एक पेज एंटर कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना आए। यहाँ एक पेज ऐड कर दिया जिससे मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके समझा इसको। सिमिलरली अब आप क्या करोगे, यहाँ पर Q2 निकालोगे तो Q2 कितना आ जाएगा, C2 V2। तो कितना आ गया, C2 कितना है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5। सिमिलरली Q3 कितना आ जाएगा, C3 V3। तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 कूलम। पढ़ना क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसको देखो। सेकंड पार्ट बोलता है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। पार्ट बी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड। अब देखो स्टोर्ड का मतलब क्या है, गिवन बाय एस, गिवन बाय बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी। दिमाग में जा रही है बात, किसने दी है, एक्सटर्नल बैटरी ने दी है। तो अब यहाँ पहले फॉर्मूले को समझो। देखो एनर्जी के कितने फॉर्मूले, हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर बाय 2C, यही होते हैं ना। अब यूज कौन सा करूंगा, हम यूज क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या यूज कर लें, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन का सीधा सीधा मतलब क्या है, V कैप्ट कांस्टेंट। तो फील्ड या फिर वर्क डन का फॉर्मूला या एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, यस यस, हाफ CV स्क्वायर। दिमाग में गई बात। चलो जी, हाफ CV स्क्वायर के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, C चाहिए। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यही होना चाहिए। चलो जी, C1 कितना है 1 माइक्रोफेराड, C2 कितना है 2 माइक्रोफेराड, प्लस कितना है 3 माइक्रोफेराड। तो टोटल कितना हो गया 6 माइक्रोफेराड। ठीक हो गया। V मुझे पता है कितना है 10, तो एनर्जी निकाल दो, E इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ 6 माइक्रोफेराड, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा V स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये कैंसिल करा तो 3 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 जूल। क्लियर होती है बात, फंडा समझ में आता है। ओके चलो जी, अब चलते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट क्या कहता है, देखो देखो देखो, हीट प्रोड्यूस्ड। तो देखो सबसे पहले तो समझो, हीट प्रोड्यूस्ड के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने आपको बताया था 50% डाउन जाता है। देखो अब एक चीज़ को देखना, यहाँ फॉर्मूले को देखना जिससे आपको फंडा समझ में आए। देखो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, दो तरह के फॉर्मूले यूज़ करते हैं हमारे पास। देखो मैंने आपको बताया था जैसे हम एनर्जी का यूज़ करते हैं वैसे ही हम क्या फॉर्मूला करते हैं, या तो QV करते हैं या फिर CV स्क्वायर करते हैं। चलो पैरेलल में कौन सा करेंगे, CV स्क्वायर। तो एनर्जी लॉस या हीट एनर्जी ये निकालना है। चलो जी, सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगेंगे, देखो QV इक्वल टू CV स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूज़ दिस। ये तो फंडा समझ में आ गया, क्यों यूज़ करेंगे। चलो जी, तो वैल्यू निकालो CV स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, C इक्विवेलेंट हम निकाल चुके, कितना आया था 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 जूल। तो लॉस कितना हुआ, हीट लॉस क्या बोलेंगे, हीट लॉस इज इक्वल्स टू, हीट लॉस इज इक्वल्स टू एनर्जी, हीट एनर्जी या फाइनल एनर्जी, माइनस इनिशियल
एनर्जी। तो कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ माइनस 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ विच इज इक्वल्स टू क्या करें 3 कॉमन निकालें 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। तो ये हमारे पास क्या हो गया हीट लॉस। फंडा समझ में आ गया। सीधी सीधी बात करूं तो 50% लॉस हो गया। क्लियर ओके। नेक्स्ट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किस में 3 माइक्रोफेराड में। चलो जी, तो फोर्थ पार्ट डी पार्ट क्या बोलता है पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफेराड। तो सबसे पहले देखो आपको सी मिल गया 3 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो एनर्जी के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो, जल्दी जल्दी बोलो, Q²/2C या फिर हाफ CV²। तो C आपको पता है, V आपको पता है, तो निकाल दो भाई। एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ CV²। हाफ C कितना है 3 माइक्रोफेराड, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। और वोल्टेज मैंने आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसी रहती है, सेम रहती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ गया 10, तो 10 का स्क्वायर तो कितना हो गया, चलो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 50। 3 मल्टीप्लाई या 3/2 1.5 कह सकते हो सीधा सीधा। चलो तो कितना हो गया हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये कितना हो गया 10⁻⁻⁴ जूल, क्योंकि एनर्जी थी तो किस में आएगा जूल। चारों पार्ट समझ में आ गए। मतलब एक बेसिक आइडिया लग गया कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को बनाना है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा इसको बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, कि जहां पर आपका सीरीज का भी फंडा यूज करूंगा, पैरेलल का भी यूज करूंगा, और दोनों टाइप के जो फॉर्मूलाज हैं उनको यूज करते हुए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। If in a given circuit, find out charge on 6 microfarad and 1 microfarad capacitor. फाइंड आउट चार्ज मतलब क्या, देखो इसे पता है क्योंकि देखो दो अलग अलग अरेंजमेंट दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसे एक सिंगल कॉम्बिनेशन, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 क्या है, मेक द अरेंजमेंट इन अ सिंपलर। तो क्या करना है आपको, रीअरेंज द अरेंजमेंट, रीअरेंज करना है। चलो जी, रीअरेंज करने के लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व पैरेलल। अब पैरेलल में कौन है हमारे पास 1 माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं और रीअरेंज करते हैं। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, CP या 1 2 3 कर दें। तो पहला 1 कैपेसिटर, चलो नाम दे देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना है। C1 इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफेराड, C2 इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेराड एंड C3 इज इक्वल्स टू 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो C12 CP निकाल रहे हैं, C12 तो कितना हो जाएगा हमारे पास, CP का फॉर्मूला हमें पता है, C1 प्लस C2 तो कितना आ गया, C1 प्लस C2 जल्दी से वैल्यू रखो, कितना हुआ 1 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 3 माइक्रोफेराड। फंडा समझ में आया, क्लियर हो गया। चलो अब स्टेप नंबर 2 पे क्या करोगे, डायग्राम। स्टेप 2 डायग्राम बनाओ, न्यू डायग्राम। तो न्यू डायग्राम कैसा बनेगा, छुटका सा बनाना है, ज़्यादा बड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कैपेसिटर हो गया, एक ये कैपेसिटर हो गया, बैटरी आपकी चली रही है तो बैटरी को लगा दो, ठीक है। तो बैटरी आपके पास कितनी है 30 वोल्ट। ये आपके पास क्या बन गया C12 विच इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोफेराड, और ये कितना आपका C3 विच इज इक्वल्स टू 6 माइक्रोफेराड। फंडा समझ में आया। चलो अब आपको तो चार्ज देखना है ना, तो चार्ज देखने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। चलो
ये आपने डायग्राम बना लिया। अब आपको पता है यहाँ पर C12 पर और C3 पर जो भी चार्ज होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। वी नो चार्ज एट, स्टेप 3 कर दो इसको जिससे थोड़ा आपके लिए इजी रहे। स्टेप 3, C12 and C3 are in series, so Q12 should be equals to Q3 होना चाहिए। दोनों के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चलो अब समझो चार्ज को निकालोगे कैसे, चार्ज की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो टोटल निकाल लो। टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, C यहाँ पर निकालो, टोटल इक्विवेलेंट निकाल लो, जब तो आप वोल्टेज को ब्रेक कर पाओगे ना। चलो तो सबसे पहले देखो 1 बाई C123 इज इक्वल्स टू 1 बाई C12 प्लस 1 बाई C3। अब मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या निकाल रहा हूँ, टोटल कैपेसिटेंस होगा, टोटल वोल्टेज होगी, तभी तो टोटल चार्ज आएगा ना, और तभी तो मैं कैसे कहूँगा ना सेम है, नहीं तो हमारे पास वैल्यू निकल ही नहीं पाएगी। चलो इसको निकाल दो तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 प्लस 1/6। माइक्रोफैराड कॉमन है तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो कितना आ गया, 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 18, तो कितना आ गया 9/18, 1/2। तो 1/C123 की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। तो C123 टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइक्रोफैराड। फंडा समझ में आता है, क्लियर हो गया। तो आपके पास डायग्राम में कितना बचा, एक कैपेसिटेंस आ गया, एक आपके पास वोल्टेज आ गई। तो अब क्या निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो। चलो जी स्टेप 4, फाइंड टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू कितना होता है, CV होता है। C हमें पता है कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। वोल्टेज कितना आपके पास 30, तो कितना हो गया 2 3 जा 6, 1 0 से 1 0 गया, 10⁻⁻5। इतना क्या गया, इतना कुलाम आपके पास चार्ज। मतलब क्या है, Q12 शुड बी इक्वल्स टू Q3। फंडा क्लियर हो गया, चार्ज आपको पता लग गया। अच्छा जी, अब आपको किस पे निकालना था, सिर्फ और सिर्फ 1 और इसके ऊपर। चलो जी, अब हमें पता है यहाँ पर क्या है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। देखो 6 वाले पे तो निकल गया, Q3 तो आपके पास कितना आ गया, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 गुलाम। इसकी तो कोई समस्या है ही नहीं अब हमें। अब समस्या बची तो बची किसकी, दूसरे पार्ट की। अब हम क्या करते हैं, देखो अब समझना है यहाँ पर। अब लगाएंगे दूसरा दिमाग, कैसे लगाएंगे, डायग्राम को समझो। अब Q12 है, वो तो टोटल चार्ज है ना, वो क्या है, टोटल चार्ज। तो Q12 को सबसे पहले तो यहाँ डायग्राम में देखो, एक आपके पास कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर आपके पास यहाँ है। यहाँ कितना है, 1 माइक्रोफैराड, इसे स्टेप 5 कह सकते हो। और यहाँ कितना है, 2 माइक्रोफैराड। फंडा समझ में आता है। चलो जी, अब जो वोल्टेज आ रही है वो तो इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, तो मुझे तो यहाँ वोल्टेज की वैल्यू ही नहीं पता, मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू पता है, टोटल चार्ज की। तो क्या मैं यहाँ टोटल वोल्टेज निकाल सकता हूँ इतने हिस्से पर, भाई पैरेलल है, टोटल चार्ज पता है, टोटल कैपेसिटेंस पता है, तो इस हिस्से की, सिर्फ इस छोटे वाले हिस्से की हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो फाइंड क्या करो, फाइंड वोल्टेज, फाइंड वोल्टेज ऑफ पैरेलल पार्ट, पैरेलल पार्ट। तो कितना होगा, V इज इक्वल्स टू C/Q होगा, Q/C सॉरी, कितना होगा Q/C। अच्छा, इस पार्ट का चार्ज कितना आया था, तो क्या बोलोगे 1 2 कह सकते हो, इसे भी 1 2 कह सकते हो। Q12 कितना आ गया हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। चार्ज हमें पता है, कैपेसिटेंस इसका कितना आया था, कितना आया था 3 माइक्रोफैराड। तो टोटल आंसर कितना आ गया, ऊपर गया +1, तो कितना आ गया 20 वोल्ट। फंडा समझ में आ गया। इससे क्या पता लगा, यहाँ पर सिर्फ जो ये वाला अरेंजमेंट है, ये वाला, इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इस अरेंजमेंट की वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई, 20 वोल्ट। फंडा समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या, अब दोनों के पास वोल्टेज कैसी हो गई, सेम हो गई। दोनों के पास वोल्टेज सेम हो गई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
Q1 कितना होगा, C1 V1, तो C1 कितना है हमारे पास 1 माइक्रोफेराड, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई V1 कितना है 20, तो कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। ये चार्ज किसके ऊपर है आपके पास, Q1 के ऊपर। फंडा समझ में आया। देखो इस न्यूमेरिकल को दोबारा समझने की कोशिश करो। आपको करना क्या है, कैसे डिवाइड करना है, कहाँ तक। देखो फर्स्ट स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है आपको, फर्स्ट स्टेप में आपने इसको सॉल्व कर लिया, जो पैरेलल अरेंजमेंट था उसको सॉल्व करके सीरीज में गए। दूसरे स्टेप में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दोनों सीरीज में है तो आपने टोटल कैपेसिटेंस निकाला। स्टेप थर्ड में आपने क्या करा, टोटल कैपेसिटेंस से क्या निकाला, टोटल चार्ज फाइंड आउट कर दिया। टोटल चार्ज करने के बाद आपने देखा दोनों के ऊपर इक्वली डिवाइड हो गया। अब जो है ना फंडा, जो आगे भी आपको जब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, इस देखो टोटल वोल्टेज आपका कितना है, टोटल वोल्टेज कितना है 30। ये कितने पर है, पूरे सिस्टम का। पर इतने सिस्टम का अगर आपको वोल्टेज निकालना है, इसका वोल्टेज कितना है, इसका वोल्टेज कितना है, तो इसके वोल्टेज को निकालने के लिए हमने क्या समझा भाई, हमने इतने पार्ट का चार्ज निकाल लिया, इतने पार्ट का कैपेसिटेंस निकाल लिया, तो इतने पार्ट का वोल्टेज निकाल दो। तो हमने क्या करा, सबसे पहले क्या निकाला, Q12 निकाला एंड C12 निकाला। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज 12 निकाल सकते हैं। वोल्टेज 12 निकाला और हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को प्लेस कर दिया। फंडा क्लियर होता है, समझ में आती है बात, ओके। चलो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास है कॉम्बिनेशन, जो नेक्स्ट पार्ट है। देखो अभी तक हमने न्यूमेरिकल कर लिया, ये पार्ट समझ में आ गए। अब क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब्स। अब इसको थोड़ा सा फोकस करते हुए चलते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का कॉम्बिनेशन क्या है, देखो सेम चीज़ करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको यहाँ पर। सिर्फ क्या है, जो अभी तक की बातें उसको अप्लाई करते हुए चलना है, सिर्फ फॉर्मूला रखना है कैपेसिटेंस का। देखो हमें पता है C का फॉर्मूला कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। अच्छा जी, अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक आ जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D, इतना बोल सकते हैं। अब हमें पता है K की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एप्सिलॉन R की होती है। बस इतना ही यूज करना और कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं करना। तो देखो सीरीज के अंदर चार्ज का फंडा था, पैरेलल के अंदर हमारे पास क्या था, वोल्टेज कांस्टेंट वाला फंडा था। अब यहां कैसे करोगे आप, यहां देखो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह करेंगे। क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि कब वो सीरीज में कब वो पैरेलल में। सीरीज में फॉर्मूला क्या था, 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। पैरेलल के अंदर क्या था, CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। सिर्फ और सिर्फ उतना यूज करो, सॉल्व हो जाएगा। देखो जब ये बातें तो आपको समझ में आ गई, सॉल्व कर दोगे। अब दो फैक्टर और आते हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना होता है। देखो फॉर्मूला क्या है C का, एप्सिलॉन नॉट A/D। एक बार फंडा किसका आएगा, एरिया का, एक फंडा किसका आएगा, डिस्टेंस का। इन दो को और थोड़ा सा अब हमें देखना है। पुराने कॉन्सेप्ट को सेम रखो, नए कॉन्सेप्ट में इन दो को और ऐड कर दो। अब देखो यहां पर हम क्या बात करते हैं, D की, प्लेट सेपरेशन डिवीजन। अब अगर D में चेंज आएगा तो क्या करोगे, देखो मान लो यहाँ पर ये आपके पास दे रखा है A और B, तो इसने यहाँ पर क्या करा, D1 और D2 में इसको क्या कर दिया, हाफ ऑफ कर दिया। हाफ ऑफ नहीं भी करा, कोई डिस्टेंस D1 था, कोई डिस्टेंस D2 था, उसके अंदर इसने क्या कर दिया, एप्सिलॉन R1, आप सिंपल करने के लिए K1 और K2 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब आपका फॉर्मूला कितना बन गया, अभी मैंने आपको बताया K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, बस इस बात को ध्यान से देखना, कितना आ गया, एप्सिलॉन R। मैंने क्या बताया, K को आप एप्सिलॉन R लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A/D1, क्योंकि डिस्टेंस D1 है। तो दूसरा कितना आ जाएगा, डिस्टेंस D2 में आ जाएगा। फंडा क्लियर हुआ, अच्छा जी। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो गोल्डन बात है, उसको दिमाग में सेट कर लेना। अगर क्वेश्चन किस चीज में डिवाइड हो रहा है, डिस्टेंस में, वो किस में चला जाएगा, सीरीज में। अब कैसे, चलो समझ लो।
ये आपके पास प्लेट थी, चलो प्लेट को देखते हैं। यहाँ पर ये दो प्लेट हैं, ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी। फंडा समझ में आता है। इसके बीच में हमने क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया। डिवीजन कर दिया तो यहां पर कितना आया, K1, यहां कितना आया, K2। पर ये एक कैपेसिटर C1 की तरह बिहेव कब करेगा, ये पॉजिटिव है तो यहां क्या आना चाहिए, नेगेटिव, और यहां कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। और मैंने आपको सीरीज में क्या बताया था, ऑपोजिट साइन अगर आपस में मैच कर रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, वो सीरीज। तो ये क्या बन गया, सीरीज अरेंजमेंट। तो फॉर्मूला किसका लगेगा, सीरीज का। 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। फंडा क्लियर। चलो तो जोड़ दिया हमने, 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यू प्लेस करो, ये आपके पास क्या आ गया, फॉर्मूला। क्लियर, समझ में आती है बात। चलो अब आता है केस, स्पेशल केस। देखो फॉर्मूला कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए। सिंपल टर्म्स में आप ऐसे भी से याद रख सकते हो, सिंपल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। यहां पर क्या होगा, K1 K2 डिवाइड बाय, देखो K1 जाएगा D2 के साथ, K2 जाएगा D1 के साथ, तो कितना आ गया, देखो D1 D2 से चलो तो K2 D1 प्लस, क्योंकि ऑपोजिट हो रहे हैं, और यहां कितना आ जाएगा, K1 D2। ये आपका फॉर्मूला आ गया। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। और अगर केस क्या आ गया, D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D/2, तो वैल्यू प्लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, जिसको आप C नॉट भी बोल सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। और मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट कहाँ पूछा जाता है, आपके MCQ के अंदर। इस बात को याद रख लेना, ठीक है। या इसी को बोलते हैं C इज इक्वल्स टू C नॉट टाइम्स ऑफ सम आ गया ऊपर, नीचे, ओ सॉरी, ऊपर कितना आ गया, प्रोडक्ट आ गया, 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ द आपके पास जो भी डाइलेक्ट्रिक यूज किया है। चलो अब बात करते हैं एरिया डिवीजन। देखो यहां पे जब हमने D को डिवाइड करा तो हमें एक चीज समझ में आ गई। क्या समझ में आया, वो किस में गया, सीरीज में। जब एरिया को डिवाइड करोगे तो वो किस में जाएगा, पैरेलल में। देखो पहले इस डायग्राम को समझ लो, डायग्राम समझ में आ गया, फंडा क्लियर हो गया। सॉरी हाँ, देखो ये आपकी प्लेट है और ये आपकी प्लेट है। ये कैसी है, पहली प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पूरी होगी या हाफ होगी, इसको नेगेटिव चार्ज कर दो और इसको ऐसे बीच में से काट दो। तो ऊपर वाली प्लेट कैसी है, फर्स्ट प्लेट कैसी है, पॉजिटिव, इसको फर्स्ट नाम दे दूं। सेकंड प्लेट कैसी है, पॉजिटिव। तो ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं ना, क्योंकि यहां एरिया कितना हो गया, A/2, यहां कितना हो गया, एरिया A/2। फंडा समझ में आ गया। प्लेट्स कैसे जुड़ रही हैं, प्लेट ये थी, उसको हाफ करा तो ऊपर वाली प्लेट कैसी है, पॉजिटिव, तो नीचे वाली भी कैसी है, पॉजिटिव। इधर नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव। फंडा क्लियर हो गया। तो ये किसका अरेंजमेंट है, पैरेलल का। तो फॉर्मूला किसका लगेगा, पैरेलल का। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, A1 और एप्सिलॉन R1, A2 और एप्सिलॉन R2। क्लियर। तो दोनों को क्या करोगे, C1 निकाल लिया, कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A1, C2 हो गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 और A2, या K भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपस में दोनों क्या हो गए, एडअप हो गए। एडअप हो गए तो यहाँ पर क्या मान लो, A1 इज इक्वल्स टू A2, वैल्यू प्लेस करोगे तो क्या आएगा, C नॉट टाइम्स ऑफ सम डिवाइड बाई 2, K1 प्लस K2 डिवाइड बाई। फंडा क्लियर। फॉर्मूले दिमाग में रहने चाहिए, बस उसके बाद सब हो जाता है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। समस्या कहाँ आती है, ये नहीं समझ में आता भाई सीरीज कब लगेगा, पैरेलल कब लगेगा। फॉर्मूले तो आपको आते हैं पर ये आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपको जिससे फंडा क्लियर हो जाए। अब देखो यहां पर मैंने आपके लिए ना दो तरह के डायग्राम रखे हैं। एक तो जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, और दूसरा आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए कि जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से सॉल्व करो। देखो अब आपको आइडिया लगना चाहिए। पहला डायग्राम देखो, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। डायग्राम देखो तो A1 जो प्लेट होगी, जो टोटल प्लेट होगी, ये पूरी प्लेट कैसी होगी, पॉजिटिव प्लेट होगी कि नहीं होगी, फंडा समझ में आ रहा है। और ये नीचे वाली नेगेटिव 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 ऐसी होने वाली है। तो हमने डिवाइड कहां से करा, एरिया से कर दिया उसको डिवाइड। तो एरिया से डिवाइड कर दिया तो प्लेट 1 एंड प्लेट 2 किस तरीके से जुड़ेंगे, इन पैरेलल, इन पैरेलल। फंडा समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। तो बस आ गई, तो ऊपर ए नीचे भी, ऊपर ए नीचे भी। तो मैंने यहाँ क्या करा, एक कैपेसिटर C1 एक कैपेसिटर C2, दोनों किस में, पैरेलल में।
फंडा क्लियर हो गया। देखो करंट ए से आया मान लो, तो एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा, दोनों क्या हो गए आपस में पैरेलल हो गए, क्योंकि सेम मिलने वाला है। इसको भी प्लस माइनस, इसको भी क्या मिलेगा प्लस माइनस। क्लियर। तो हमें क्या करना है, दोनों के बीच में क्या लगाना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना है। अब पढ़ लो क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा। फाइंड आउट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, कैपेसिटेंस निकालना है। इफ टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, K1 दे दिया, K2 दे दिया, एरिया A1 A2, ईच ऑफ थिकनेस D, तो D रिमेन्स सेम, आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट A एज शोन इन द फिगर। तो क्या करना है, देखो जो ऊपर जो डेरिवेशन है वो एग्जैक्टली आपको यहाँ रिपीट करनी है। तो क्या होगा, C1 निकालो भाई। चलो अब आपको मैं थोड़ा सा सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। C1 कितना हो जाएगा, देखो पहले तो C से देख लो, थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन ज़्यादा कर देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। C कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A डिवाइड बाय D, यही होता है। चलो जी, तो यहाँ पर A कितना है, A1 A2 एंड D इक्वल टू कैसा है, सेम है। एप्सिलॉन R1 इक्वल टू K1, एप्सिलॉन R2 विच इज इक्वल्स टू K2। तो C1 C2 की वैल्यू आएगी, C1 की वैल्यू कितनी आ गई, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइड बाय D। C2 की वैल्यू कितनी आ गई, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइड बाय D। तो अब यहाँ पर कौन सा अरेंजमेंट लगेगा, पैरेलल अरेंजमेंट। क्या अप्लाई करेंगे, पैरेलल अरेंजमेंट। ये समझ में आ गया क्यों, चलो पैरेलल अरेंजमेंट। तो CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाय D में कॉमन निकाल लूं तो कितना बचा अंदर भाई, K1 A1 प्लस K2 A2। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इफ यहां तक तो ये आपका आंसर हो गया, इतना तो क्या आ गया आंसर। तो अब कंडीशन आती है इफ की। तो अगर हमारे पास A1 A2 ये चीजें सेम हो जाएं, इफ A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A बाई 2, क्योंकि एरिया हाफ हो गया तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो कितना आ जाएगा A बाई 2 कॉमन, तो कितना हो जाएगा K1 प्लस K2। तो क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, C नॉट के, तो C नॉट टाइम्स ऑफ K1 प्लस K2 बाय 2। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा खतरनाक वाला, और ये मैंने आपका ना सारा कॉम्बिनेशन बना दिया। और देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो क्वेश्चन के अंदर आपको सीखना और समझना क्या, तो उसके डायग्राम को कोशिश करो समझने की। डायग्राम समझ में आ जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट कर पाओगे तो आप जीत गए, नहीं तो पढ़ते रहो और पागल हो जाओ कि सर सीरीज कहाँ लगाएं, पैरेलल कहाँ लगाएं, कैसे करें, बस ऐसी की तैसी होने वाली है। सबसे पहले देखो ए और बी को, ए और बी से एक चीज तो क्लियर हो गई हमें कि एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा। तो मतलब क्या है, A1 और A2 कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो पहले तो एक डायग्राम बनाने की कोशिश करो, यहां से ऐसे एक बॉक्स बना लो जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगना शुरू होगा। ये आपने A बना दिया, ये आपने B बना दिया, बन गया। चलो अब फर्स्ट हाफ को देखो, यहां पर क्या है, इसने देखो A1 और A2 को सेपरेट करा है। मतलब क्या है, A1 और A2 डेफिनेटली, देखो लिखते जाओ, A1 एंड A2 डेफिनेटली किसमें होंगे, पैरेलल में। इधर एक करंट, एक इधर करंट, फंडा क्लियर हो गया। चलो जी, तो A1 क्या है हमारे पास, एक पार्ट है। चलो एक कैपेसिटर बना दो जिसके अंदर आपके पास क्या है, K1 डला हुआ है। ठीक है, एरिया कितना है, A1 है। फंडा क्लियर हो गया। अच्छा जी, यहां तक तो एरिया डिवाइड। बट ये जो फंडा है यहां पर देखो, इसने क्या करा, इसने डी डिवाइड कर दिया। डी डिवाइड कर दिया तो मतलब क्या हो गया, सीरीज अरेंजमेंट होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, सीरीज अरेंजमेंट। दिमाग में जा रही है बात। अभी मैंने आपको बताया था, वेन एवर डी डिवाइड होगा, वेन एवर डी चेंज होगा तो कौन सा अरेंजमेंट होगा, सीरीज। और ऊपर की तरफ कौन सा अरेंजमेंट लग रहा है आपका, पैरेलल।
पैरेलल अरेंजमेंट। किस में याद रखना आपको? पैरेलल अरेंजमेंट कब लगता है भाई? इन टर्म्स ऑफ एरिया, वेन एवर चेंज इन एरिया। फंडा समझ में आ गया? दिमाग में जाती है बात? तो इसका मतलब क्या, यहां पर जो D1 और D2 है, यहां पर क्या लगेगा? सीरीज। तो एक ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? C2, ये क्या हो जाएगा? C3। इसका एरिया कितना होगा भाई? एरिया A2, इसका एरिया कितना होगा? A2, इसका डिस्टेंस कितना होगा? D1, इसका डिस्टेंस कितना होगा? D2। यहां पर एरिया कितना है? A1, पर डिस्टेंस कितना है? D। फंडा क्लियर हो गया? नाम कितना दे दिया? C1। बेसिक से आइडिया क्लियर होते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, आप सॉल्व कर सकते हो भाई। अब यहाँ पर वो कुछ भी वैल्यू देता रहे, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका K1 हो गया, तो इसका कितना हो गया? K2, इसका कितना हो गया? K3। तो अगर आपको ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा ना, फर्स्ट वाला, तो ये जो दूसरा मैंने रिकंस्ट्रक्ट करा है, इस डायग्राम से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे? क्वेश्चन पढ़ लें पहले। चलो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। हमें कैपेसिटेंस निकालना है। इफ 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, एरिया A1 एंड थिकनेस D। थिकनेस D मैंने कहा था ना, D सेम आ रहा है। यहां से भी देख लो भाई, D आपका कैसा आ रहा है? सेम ही तो आ रहा है। ठीक हो गया? K2 of area A2 and thickness D1, K3 area A2 and thickness D2 are inserted between the parallel plate capacitors shown. Find the given distance। ये चलो हो गई बातें। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? यहाँ पर हम करेंगे कलर चेंज। तो स्टेप वन क्या होगा? सबसे पहले सॉल्व किसको करोगे? ये कौन सा है हमारे पास? सीरीज अरेंजमेंट। सॉल्व सीरीज अरेंजमेंट। तो सीरीज अरेंजमेंट को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। यही बात आने वाली है। तो सॉरी, चलो CS में यहाँ 1 2 की जगह 2 3 ले लो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? C2 प्लस C3। तो C2 और C3 की वैल्यू कितनी आएगी? C2 की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट K2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, साथ में कितना आएगा? A2 डिवाइड बाय D1। फंडा समझ में आया? नहीं आया? चलो पहले इसको सॉल्व करना सिखाता हूं आपको। C इज इक्वल्स टू कितना होता है? K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D, यही होता है। चलो अब इसकी जगह पे रखो, K की जगह कितना आएगा? K2। एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट। A की जगह कितना आएगा? एरिया कौन सा है? A2 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है? D1। फंडा क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे रख दो, तो क्या आ गया? क्या आ गया? क्या आ गया? C2। अब निकालो C3 कितना आएगा? K3 एप्सिलॉन नॉट A। एरिया कैसा है? सेम है, तो क्या रखोगे? A2 डिवाइड बाय D2। ठीक है, 1 करके ऐड कर दें। चलो जी, एक पेज ऐड कर देते हैं यहाँ पर आपके लिए जल्दी से। चलो 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 चलो, ये हो गया ऐड पेज, जिससे हम इसको अच्छे से सीखेंगे। तो 1/C23 विच इज इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास? 1/C2 की वैल्यू कितनी है? K2 एप्सिलॉन नॉट A2 D1। तो D1 कहाँ आ जाएगा? ऊपर, प्लस D2 अपॉन में K3 एप्सिलॉन नॉट A2। तो क्या कर सकता हूँ इसमें से? वैल्यू कॉमन निकाल लेते हैं। चलो जी जल्दी से, क्या क्या वैल्यू आ रही है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A2। ऊपर क्या बचा? D1 अपॉन में नीचे कितना बचा? K2 प्लस D2 अपॉन में K3। D1 प्लस D2। ठीक है, चलो जी एलसीएम ले लो और सॉल्व कर दो। 1/C23 विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 एप्सिलॉन नॉट A2। सॉल्व करो जल्दी से, तो D1 K3 प्लस D2 K2 डिवाइड बाय K2 K3। ठीक है, तो हमारे पास C23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C23 कितना हो गया? रिवर्स कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट A2 K2 मल्टीप्लाई K3 डिवाइड बाय D1 K3 प्लस D2 K2। फंडा क्लियर? समझ में आती है बात? चलो अब क्या करना है? ये दो तो हमारे सॉल्व हो गए, अब क्या बचा? 1।
इसके साथ किस में है ये, तो अब इसका री डायग्राम बना लो। तो क्या आ जाएगा आपके पास, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2। तो अब क्या करना है हमें, री अरेंज डायग्राम। तो रीअरेंज करेंगे तो कैसे आएगा, देखो ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया, इन दोनों के बीच में यहाँ आपके पास क्या आ गया, C23, और यहाँ क्या आ गया, C1। तो अब क्या करोगे, दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो स्टेप 3, पैरेलल अरेंजमेंट। तो पैरेलल अरेंजमेंट में तो क्या हो गया, C123 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C23। तो C1 को भी निकाल लो, C1 कितना होगा भाई, हमें पता है एप्सिलॉन नॉट K1 एप्सिलॉन नॉट। A की जगह पर कितना आ जाएगा, A1, और D की जगह पर कितना आएगा, D। फंडा क्लियर हो गया। चलो चलो चलो, तो C123 विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइड बाई D प्लस कितनी वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन नॉट A2 ब्रैकेट K2 K3 अपॉन D1 K3 प्लस D2 K2। फंडा समझ में आता है क्या, इसमें से अब कुछ ऐड करने वाली बात दिख तो रही नहीं कि हम इसके अंदर कुछ ऐड कर सकें या कुछ एक नई वैल्यू निकाल सकें। तो अगर आप चाहो देखो मैक्सिमम क्या कर सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन निकाल सकते हो और कुछ नहीं होना, या फिर आप इसको यहाँ पर भी एज इट इज छोड़ सकते हो। ठीक हो गई बात। देखो यहाँ पे या तो कोई कंडीशन दे कि D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D/2, या K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू K, तीनों को इक्वल कर दे, तब तो यहाँ पे चीजें आप सॉल्व कर सकते हो। दिमाग में जा रही है बात, तब तो ये फंडा बन जाएगा, एल्स इसके अंदर अब आप कोई और मैक्सिमम चेंज नहीं कर सकते। तो सिर्फ क्या लगा सकते हो, कंडीशंस। कंडीशंस कैसे आ सकती हैं, देखो कंडीशन आ सकती है K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू K, तब इसको सॉल्व किया जा सकता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड किस में आ सकती है, एरिया में, A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A/2, ये पॉसिबल है। थर्ड क्या है, D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D/2। तो इन चीज़ों को अगर आप इसके अंदर रखोगे, मान लो पहला पार्ट रखा K1 K2 K3 सबको सेम कर दिया, तब हम क्या कर सकते हैं, इसमें कंडीशन लगा के कुछ ना कुछ सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से K कॉमन निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया, रीअरेंज कर सकते हैं। A करोगे और ज़्यादा रीअरेंज हो जाएगा, D को करेंगे तो और ज़्यादा रीअरेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन वेरी करेगा। समझ में आ गई बात। चलो, तो बस अब आपके पास आज के गोल्डन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैंने आपको बताया था कि जो जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उन सब की वैरायटीज़ को मैं टच करने वाला हूं और उनको आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो देखो यहाँ पे छोटी छोटी बातें बस दिमाग में डाल लो, क्या है गोल्डन की पॉइंट्स। इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज डिवाइडेड, किसको डिवाइड कर रहा है भाई ये, if the space between the divided equally in two parts, दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया। अब किस तरीके से डिवाइड करा, डिस्टेंस वाइज। डिस्टेंस वाइज बोले तो डी बोले तो कहाँ जाना चाहिए, सीरीज। कहाँ जाना चाहिए हमें, सीरीज। और यहाँ पर जो आपका शॉर्टकट बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 विद C0। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना आया था, याद है ना, C0 टाइम्स ऑफ 2K1 K2 ओवर K1 प्लस K2। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन, और ये आपका MCQ में पूछा जाता है। फंडा क्लियर हो गया। MCQ के अंदर क्या पूछा जाता है कि अगर हमारे पास वैल्यू सेम आ जाए तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द हार्मोनिक मीन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, किसके केस में, डी के केस में। डी के केस में लगता है क्या, हमेशा सीरीज अरेंजमेंट। अब एरिया वाइज बोले तो पैरेलल। दिमाग में गई बात। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहां क्या वर्ड आता है, अर्थमेटिक मीन, या सिंपल भाषा में कहो एवरेज। एवरेज कहो, मीन कहो, अर्थमेटिक मीन कहो। तो फॉर्मूला कितना आया था, C0 टाइम्स ऑफ K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2।
और अगर इस तरीके से 3 आ जाए तो K1 प्लस K2 प्लस K3/3। तो ये क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन, और क्या आ गया, हार्मोनिक मीन। ये दिमाग में रह जाएगा। चलो, ये कहाँ आता है आपका, सीधा सीधा MCQ में, या फिर जितने भी आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे। अब देखो, where C is the capacity of parallel plate capacitor without any dielectric. अच्छा, V1 is equals to V2, then neither charge flow nor energy is lost when two charge conductors are connected. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। अगर दोनों के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दें या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दें, पोटेंशियल को सेम कर दें, तो क्या होगा, ना तो चार्ज जाएगा ना एनर्जी होगी। एनर्जी नहीं जाएगी तो एनर्जी लॉस नहीं होगी। क्लियर? A charge capacitor of energy U is connected to an ideal uncharged capacitor. तो ideal तो कितना होने वाला है, 50%। चलो अब यहाँ देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी, U/2। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या, भाई पहले इसको दिमाग में डालो। हमने एनर्जी दे दी, दैट इज द 100%। अब जो हमें रिटर्न बैक मिलता है, जो 50% हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ये वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द U/2। हीट लॉस कितना होगा, U/2। अच्छा जी, और हर एक कैपेसिटर पर देखो 50% लॉस हो गया तो बची कितनी, 50। तो एक फेस को कितनी मिलेगी, 25%, या फिर क्या बोल सकते हैं, U/4। इसके पास भी कितनी होगी, U/4। फंडा क्लियर? अच्छा जी, अब देखो यहां पर, ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। देखो एक जगह पर हमने क्या करा, सबसे पहले तो देखो यहां पर हमने डिवाइड किसको करा, डी को क्या करा, डिवाइड। तो डी को डिवाइड करा तो क्या बना, सीरीज अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट, सीरीज। तो सीरीज में करोगे तो हमेशा देखो फॉर्मूला कितना आया था, 2K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, हार्मोनिक आया था ना। अब यहां पर बोल रहा आधे में तो K रखा हुआ है, दूसरे में क्या रखी हुई है, एयर। एयर की वैल्यू कितनी होती है, 1। प्लेस कर दो, फॉर्मूला आ जाएगा। तो कितना आ गया, 2K अपॉन में नीचे कितना बचेगा, K1 प्लस K2। तो K से K कैंसिल, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी K+1 की टर्म्स में। फंडा समझ में आता है भाई। ऊपर तो क्या होगा, मल्टीप्लाई है, ऊपर कितना है, मल्टीप्लाई। तो 2K1, K1 की जगह K आ गया, K2 की जगह पर कितना आ गया, 1। नीचे क्या है, सम, तो K+1। फंडा क्लियर? चलो जी, सेकंड यहां पर क्या कर रहा है वो, एरिया। एरिया को डिवाइड कर रहा है, एरिया डिवाइड, तो क्या होगा, पैरेलल। और अभी बताया था आपके पास क्या होता, अर्थमेटिक मीन। तो कितना होगा, K+1 डिवाइड बाय 2। और तीसरा क्या है, उसमें कुछ भी नहीं रखा, सिंपल क्या आ जाएगा, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, अब यहां क्वेश्चन क्या है, तीनों में से कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा बड़ी किसकी है, तो सबसे ज्यादा बड़ी हमेशा याद रखना किस में आती है, पैरेलल अरेंजमेंट में। किस में आती है, पैरेलल में, क्योंकि वो डायरेक्ट ऐड होती चली जाती है, C1 प्लस C2 प्लस C3 समथिंग इस तरीके से करके। सेकंड नंबर पे किसकी आती है, सीरीज। और सबसे कम वैल्यू जो होती है हमारे पास, जब उसके बीच में क्या रखी होती है, एयर रखी होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो सबसे नॉर्मल कंडीशन होती है। यहां तक के फंडे क्लियर होते हैं, समझ में आता है। तो आज हमने क्या करा, सीरीज को, पैरेलल को, उसके सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्या क्या समझ में आना चाहिए। सीरीज बोले तो चार्ज या करंट कैप्ट कांस्टेंट, चार्ज कैप्ट कांस्टेंट। फॉर्मूला कितना आता है, 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/CN। ठीक है, तो चार्ज कांस्टेंट है तो किसका कौन यूज होने वाला है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू, तो वेरिएशन किस में आने वाली है, पोटेंशियल में। ये समझ में आ गया। और जब हम एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो कौन सा यूज करेंगे, हाफ CV² या Q²/2C, Q²/2C। क्यों, क्योंकि चार्ज कैसा है, कांस्टेंट। सिमिलरली हमने किस में करा, पैरेलल के केस में। तो पैरेलल के केस में देखा, जब पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव मिलता है तो क्या बनता है, पैरेलल। V कैसा रहता है, कांस्टेंट। वेरिएबल कौन होता है, चार्ज। फंडा क्लियर? चलो जी। और जब भी एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो कौन सा यूज करेंगे, बोलो बोलो, हाफ CV²। उसके बाद हमने डायलेक्ट्रिक्स में देखा, तो डायलेक्ट्रिक्स में सीरीज और पैरेलल तो यूज हो ही रहे। अब कौन यूज हो रहा है, D और A। जब भी डिस्टेंस डिवाइड होगा तो किसकी टर्म्स में जाएगा,
पैरेलल सॉरी सीरीज की टर्म्स में, एरिया डिवाइड होगा तो किसकी टर्म्स में आएगा, पैरेलल की टर्म्स में, ठीक है। और खास बात क्या आती है हमारे पास कि जब भी हम सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं डायलैक्ट्रिक्स को तो हमारे पास सोल्यूशन किसकी टर्म्स में आता है, हार्मोनिक मीन की टर्म्स में, तो 2k1k2 ओवर k1 प्लस k2 की टर्म्स में। और जब भी हम पैरेलल या एरिया के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो हमेशा किसकी टर्म्स में आता है, अर्थमेटिक मीन k1 प्लस k2 डिवाइड बाय 2 की टर्म्स में। फंडा क्लियर है, बिल्कुल। चलो जी, तो कल की क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे और जितने भी मैंने आपको बताया डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और सीरियसली बता रहा हूँ, आज की क्लास को एक दो बार अच्छे से कर लो, तब कल की क्लास के अंदर देखो कैसे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। और कल कैपेसिटर जितना अच्छा क्लियर होगा ना, उतना ही रेजिस्टर में आपको कम टाइम लगने वाला है। तो कैपेसिटर क्लियर तो रेजिस्टेंस क्लियर, ठीक है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर क्लियर तो आपकी जो LCR सर्किट्स आएंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर बिल्कुल मक्खन की तरह होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना। चलो टेक केयर, बाय।